नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर साइंस बुक का है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका लास्ट पार्ट मतलब फोर्थ पार्ट बनाने जा रहे हैं। और इसमें आज हम लोग देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। ये टॉपिक हमने नहीं किया था, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हमने पढ़ लिया है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे वाटर जो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके, तो उसको हमने लिख दिया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देता है, ये बना देता है जल। ये हो गया शब्द समीकरण या शब्द अभिक्रिया। और हाइड्रोजन को H2 से लिख देना, ऑक्सीजन को O2 से लिख देना और जल को H2O। ये हो गया इसका सांकेतिक रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समीकरण में लिख दिए। ये हो गया वर्ड समीकरण, शब्द समीकरण। ये हो गया हम लोग का सांकेतिक समीकरण। अब यहाँ पे हम लोग को इसको संतुलित करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण करना है। इसका संतुलित का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग तराजू में खरीदने जाते हैं कोई सामान, तो इधर में 1 केजी चढ़ाया है, अगर इधर भी 1 केजी होना चाहिए और ये बीच में बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करना है। ये दोनों अभिक्रिया में भाग लेता है, ये दोनों अभिकारक हो गया। और अभिक्रिया के बाद ये दोनों आपस में क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो इसको उत्पाद बोलते हैं हम लोग, ये उत्पाद हो गया। और ये दोनों जो भाग लिया वो अभिकारक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, वैसे ही बहुत तरह ऊर्जा संरक्षण का नियम ये सब है। मतलब अभिक्रिया होने से पहले जितना द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया होने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। बता गया समझ में। ये जो तीर का निशान है ना, इसको आप एक तरह का बराबर का समझो, बराबर का निशान, कि तीर के इस पार मतलब अभिकारक का जितना द्रव्यमान है, उत्पाद का भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये आता है द्रव्यमान संरक्षण नियम से। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है अगर, तो रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले, ठीक है, जितना द्रव्यमान है मान लो 50 ग्राम है, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी 50 ग्राम होना चाहिए। मतलब अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है अगर अभिकारक का द्रव्यमान 50 ग्राम है, तो अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनेगा उसका भी 50 ग्राम ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब जितना द्रव्यमान है उतने रहेगा, एक जरा भी खर्च नहीं होगा, ना एक जरा बढ़ेगा। जितना है उतने, इधर 50 ग्राम है तो उधर भी 50 ग्राम रहेगा। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में दोनों का द्रव्यमान या परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया होने से पहले जो अभिकारक भाग लेते हैं यहाँ पर द्रव्यमान, और अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है यहाँ पे, दोनों का परमाणुओं का संख्या समान होना चाहिए, या फिर बोले दोनों का द्रव्यमान समान होना चाहिए, जो भी चीज़ बन रहा है। तो हम लोग इसको परिभाषा देख लेते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब अभिकारक के और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे क्या क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है इस पार में, और इस पार में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इधर में जितना हाइड्रोजन है, इधर में भी उतना ही हाइड्रोजन होना चाहिए। इस तरफ जितना ऑक्सीजन है, इस तरफ भी उतना ही ऑक्सीजन होना चाहिए। बात आ गया समझ में। यही करना है आपको। अगर यहाँ 4 है तो आपको यहाँ पर भी 4 करना है, यहाँ 2 है तो आपको यहाँ पर भी 2 करना है। ठीक है, यही आपको करना है। इसी को हम लोग संतुलित, संतुलित का मतलब हो गया बराबर करना है आपको। ठीक है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जस्ट उल्टा हो गया कि अभिक्रिया के दोनों ओर के जो तत्व रहते हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी। वहाँ पे समान होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए बस। जैसे यहाँ पे देखो, संतुलित वाले में H2 जो कि हाइड्रोजन है वो अणु के रूप में है, तो नीचे में 2 है H2, और आगे में 2 से गुना कर दिया तो 4, 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। यहाँ पर भी देखो H2 और आगे में 2 से गुना कर दिया तो 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन O2 है ना, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन था लेकिन आगे में गुना करके 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इधर में 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर में क्या है, 2 ऑक्सीजन, तो इधर में भी 2 ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन ये है देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये असंतुलित है, ये संतुलित नहीं है, क्या कि दोनों तरह के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। जहाँ बराबर हो गया दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या, वो संतुलित, नहीं है तो असंतुलित। अभी मैंने बता दिया द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है, इसी नियम के अनुसार हम लोग को संतुलित करना चाहिए। अब हम लोग को है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग को संतुलित करने देगा तो कैसे करेंगे। इसमें जो हम लोग बनाते कौन विधि से, इसको बोलते हैं हम लोग अनुमान द्वारा संतुलन करना, या फिर अंदाज विधि। इसको इंग्लिश में हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं।
ठीक है। तो किस विधि से 10th क्लास का बच्चा संतुलित करेगा रासायनिक समीकरण को, बताओ। तो इसको बोलेंगे हम लोग अनुमान द्वारा संतुलन विधि। अनुमान लगा के हम लोग संतुलित करेंगे, या फिर इसी का नाम है अंदाज विधि, इंग्लिश में हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इस विधि में एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, देखो एक बार पढ़ देते हैं हम। इस विधि में समीकरण के संबंधित पदार्थों के संकेत और सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणन का प्रयोग करना पड़ता है। आपको आगे तरफ गुना करके बराबर करना पड़ता है, ठीक है। और गुणक का चयन करते समय इस समीकरण के तीर के दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि अभिकारक में जितना तरह का परमाणु है और उत्पाद में जितना है सभी का परमाणुओं की संख्या समान होना जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही सब पॉइंट में लिखा है कि तीर है, तीर के इधर वाले को अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, इधर वाले को उत्पाद बोलते हैं, हम लोग को पता ही है। अभिकारक में जो रहेगा जितना भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी है, उधर में जितना परमाणु है, उत्पाद में जो बनेगा उसका भी परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। इसके बाद आगे तरफ गुना करेंगे हम लोग। कहाँ पे गुना करेंगे, कुछ चीज लिखा हुआ है ऐसे करके H2, तो हम लोग आगे तरफ गुना करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी लिखा हुआ है जैसे NaCl लिखा हुआ है तो हम लोग आगे तरफ गुना करके बराबर करते हैं, पता जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं ये अनुमान द्वारा ही हम लोग करते हैं कितना से गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक अभिक्रिया लिखा हुआ है, इसको हम लोग को संतुलित करना है कि मीथेन गैस को ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये शब्द समीकरण लिखें शब्द के रूप में कि मीथेन, ठीक है। हम पहले भी बोल चुके जो दहन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना चाहिए, और जब तक ऑक्सीजन नहीं वो जलेगा ही नहीं। तो मीथेन जल रहा है मतलब ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, ऑक्सीजन ही जलाता है। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मेरा अभिकारक हो गया यहाँ से यहाँ तक, और तीर का निशान चलने के बाद क्या हो जाएगा, अब क्या बनाएगा, तो जैसे क्वेश्चन में था कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिखे, और साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा, जल लिखे। ये शब्द समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग संकेत वाला लिखेंगे किस रूप में, संकेत के रूप में। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, ऑक्सीजन का O2, और ये क्या बनाता है मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CO2, और जल का हो गया H2O। अब इधर में देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे 4 लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन 4 को है। अब तीर के बाएं तरफ हाइड्रोजन 4 है, लेकिन दाहिने तरफ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है। उस तरह से कार्बन 1 है यहाँ पे, C मतलब कार्बन, यहाँ पर भी C कार्बन 1 गो है, ये तो बराबर है। और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 और 2 3 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 1 3। तो मतलब सिर्फ कार्बन बराबर है, बाकी हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है और ऑक्सीजन भी बराबर नहीं है। तो ये कैसा समीकरण हो गया, असंतुलित हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। कैसे संतुलित करेंगे, तो अनुमान विधि द्वारा, इंग्लिश में हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो कहाँ पे गुना करना पड़ता है हम लोग को, इस जो भी कंपाउंड या फिर तत्व है उसके आगे तरफ गुना करना पड़ता है, यहाँ पर जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगा उसके आगे तरफ हम लोग को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को तो यहाँ पता चल गया कि C दोनों तरफ का बराबर है एक एक करके, ठीक है। लेकिन इधर का जो है हाइड्रोजन इधर में 4 गो है, लेकिन हाइड्रोजन इधर में 2 ही गो है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को 4 बनाना पड़ेगा। हम लोग हमेशा छोटा संख्या वाले को गुना करेंगे तब बड़ा करेंगे, इसको करेंगे छोटा वाले को। तो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे आगे तरफ तो 4 हो जाएगा, है ना। वैसे ही ऑक्सीजन इधर में 2 गो है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो है, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 2 हो जाएगा। तो दिमाग लगाते हैं हम लोग। तो क्या किया जाता है, देखो पहले मैंने जैसे बताया यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है इस तरफ में, उधर में 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से गुना कर दिया गया, ठीक है। जैसे 2 से गुना किया, अब देखते हैं क्या होता है। कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 था H4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, आगे हम 2 से गुना कर दिया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब ऑक्सीजन का बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आगे में 2 से गुना हो गया तो 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन है, तो आगे में यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर दिए, तो यहाँ पर भी 4 हो गया। बता गया होगा समझ में। तो हम लोग आगे तरफ गुना करके संतुलित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभिक्रिया देखते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, वो ये बराबर हो गया, ये संतुलित हो गया अभी जो हम लोग किए। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हम लोग, समीकरण के रूप में दिया हुआ है कि Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो हम लोग इधर लिखते हैं, तीर के इधर क्या क्या है, Fe है, H है और O है। तीर के उधर में भी Fe, O, H और O। तीर के इस तरफ देखो Fe एक गो है, एक गो है, एक गो, उधर में Fe कितना है, 3 गो है।
तीर के इधर में H का गो है, 2 गो है, पीछे में नीचे में 2 लिखा है मतलब वो 2 गो है, और ऑक्सीजन 1 गो है। तीर के उस तरफ देखो ऑक्सीजन 4 गो है, ठीक है, और सॉरी ये H था, और H 2 गो है तीर के उस तरफ। तो हम लोग को बराबर करना है, यहाँ पे Fe 3 गो है इस तरफ, और इधर Fe 1 गो है, मतलब आगे तरफ गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 3 से गुना कर दिया है, ठीक है, तो 3 Fe हो गया। H तो बराबर है यहाँ पर, देखो यहाँ पे 2H, यहाँ पर भी 2H, लेकिन ऑक्सीजन का बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो छोटा वाले को गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम लोग 4 से गुना कर दिए, इधर 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर 4 ऑक्सीजन है ही आपके पास, लेकिन जैसे 4 से गुना किए हाइड्रोजन का संख्या बदल गया, ठीक है। 4 ऑक्सीजन तो हो गया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, तो इधर में तो हम लोग के पास हाइड्रोजन 2 ही था, तो 8 बनाने के लिए आगे में 4 से गुना कर दिया, ठीक है। अब इस तरह से दोनों तरह का संख्या बराबर हो गया। आप देख लो 3 Fe, यहाँ पर Fe के नीचे 3 है मतलब 3 हो गया, O 1 है, आगे में 4 गुना हो गया, 4 O हो गया, यहाँ पर भी O के नीचे 4 है मतलब 4 हो गया, और हाइड्रोजन 4 दूना 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 दूना 8, ठीक है। तो इस टाइप करके आप रासायनिक अभिक्रिया को या समीकरण को संतुलित कर सकते हैं आगे में गुना करके। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, अनुमान द्वारा संतुलन करते हैं। नेक्स्ट है Na प्लस O2 इट गिव्स Na2O, तो देख लो आप, ठीक है। Na इधर में भी Na 1 है, इधर में भी Na, इधर में Na 2 गो हो गया, नीचे 2 लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही गो है, साफ है। सबसे पहले Na को करते थे, Na के Na के नीचे यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो है, तो यहाँ पे 2 से हम गुना कर देते हैं। जैसे 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन जो नाइट सोडियम है Na पहले से 2 गो था, और 2 से गुना किया 4 हो गया, मतलब यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे हम लोग। इस टाइप से हम लोग जो समीकरण होता है उसको संतुलित कर सकते हैं। फिर देख लो Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO, तो Mg 1 है, Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, एक जहाँ है वहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा आगे तरफ। जैसे यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, इधर भी 2 गो, लेकिन Mg 2 गो हो गया, इधर Mg 1 गो है, यहाँ पर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इस तरीके से समी विक्रिया को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं सब में आगे तरफ गुना करके दोनों तरफ के परमाणु की संख्या बराबर करना है। आप देख सकते हो ये संख्या, ये सब एग्जाम में आता भी है, संतुलित करने आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।